गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ के मॉडल पेपर जो कि आपका सेट नंबर 5 है। कितना है बेटा? सेट नंबर 5 2023 टू 2024 के लिए जो दिया गया है और इसका जो कोड है वो है आपका बेटा EA। कोड क्या है बेटा? EA। इसको स्टडी करेंगे या इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आपके क्लास 10th के मैथ के मॉडल पेपर 2023 और 24 के सेट नंबर 5 जो इसका कोड है EA उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसके पहले आपको दो सेट कराए जा चुके हैं। एक था आपका सेट नंबर 7 जो डबल जेड कोड का था और एक था बेटा आपके पास सेट नंबर फर्स्ट जो कि AE कोड का था। किसका था बेटा? AE कोड का था। तो आज हम नेक्स्ट सेटअप आपको कराने जा रहे हैं इस मॉडल पेपर का। इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो सारे बच्चे जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और अपना 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल की लिंक वहां से प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप कई इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को मॉडल पेपर या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, वो बच्चे भी PDF की फॉर्म में चाहिए, वो बच्चे भी मुझको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको वहां से इसको प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चनों में कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व होगा। तो याद रखना बेटा, ये सेट नंबर 5 की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसको कैसे क्या सॉल्व करना है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो बोला जा रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 11x² - 9x + 2 = 0 आर रियल, अनइक्वल, रियल, इक्वल, इमेजिनरी, नन ऑफ दी। बोला जा रहा है कि कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आके है 11x² - 9x + 2 = 0। तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? रियल होंगे, अनइक्वल यानी कि रियल होंगे पर दोनों अनइक्वल होंगे, रियल होंगे आपस में इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, नन ऑफ दीज होंगे। जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर पूछ रहा हो तो आपको हमेशा डी को फाइंड आउट करना है बेटा। किसको फाइंड आउट करना है? डी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इक्वेशन दी गई है 11x² माइनस का 9x प्लस का 2 = 0। अगर हम कंपेयर के बेटा तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करिए तो यहाँ से आपकी a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 11, b की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 9 और c की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। ये आपकी सारी वैल्यू आ गई बेटा। a की वैल्यू आ गई 11, b की वैल्यू आ गई -9 और c की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। तो d का फार्मूला होता है बेटा b² माइनस का 4ac। कितना होता है बेटा? d का फार्मूला होता है आपके पास b² माइनस का 4ac। अब d इक्वल टू वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर, वो 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस का 4 × 11 × 2 ये होगा। अब देखिए -9 का स्क्वायर आपका होता है बेटा 81 माइनस 11 × 4 हो जाएगा 44 × 2। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेटा 81 माइनस का 88 ये हो जाएगा बेटा। तो d इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना बेटा? -7। कितना आ जाएगा बेटा? -7। अब देखिए d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक रूल्स याद रखिए बेटा, अगर d आपका निगेटिव आ रहा हो, क्या आ रहा होगा बेटा? निगेटिव, तो आपके जो रूट्स होते हैं वो आपके अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अनइक्वल एंड इमेजिनरी होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ के रखिएगा कि अगर डी आपका निगेटिव आ रहा है तो जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल एंड इमेजिनरी होंगे। अगर डी आपका जो है क्या चीज बेटा? डी वो इक्वल टू 0 आ जाता तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस बात को याद रखिएगा, अगर आपका डी जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता तो आपके रूट्स क्या होते? रियल भी होते और इक्वल भी होते। और अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर आता तो रूट्स आर रियल हो जाते। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या हो जाते बेटा?
रियल होते बट कैसे होते, अनइक्वल। तो अब देखिए हमारा डी कैसा है, निगेटिव, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और साथ में कैसे होंगे बेटा, इमेजनरी होंगे। तो यहाँ से देखिए बेटा रूट्स आर इमेजनरी, कौन से बेटा, इमेजनरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रियल और इक्वल होने कोई केस ही नहीं है, रियल होना नहीं, नन ऑफ दीज होना नहीं। तो आपके कैसे हो जाएंगे बेटा, इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, y एंड -x, -y विल बी। अब देखिए आपसे डिस्टेंस का फार्मूला पूछा गया है, इसको देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है आपको बेटा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन दो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, हम लोग बेटा यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं बेटा x, y और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -x, -y। अगर हम इसको x1, y1 लेट कर लें और इसको बेटा x2, y2 लेट कर दें, तो देखिए जो हमारी डिस्टेंस होगी ए बी, कौन सी बेटा, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी बेटा, ए बी का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर डिस्टेंस का फार्मूला हमेशा याद रखिए बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए बेटा वैल्यू पुट कीजिए, x1 है x माइनस x2 है -x, तो x माइनस x पूरे का स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है y माइनस का, y2 है माइनस का y और इसका स्क्वायर पूरे का। ठीक बेटा, अब जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा यक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यक्स का होल स्क्वायर प्लस बेटा वाई प्लस का वाई का होल स्क्वायर। इसको जब आगे थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। सही यहाँ तक बेटा। अब जब इसका आप रूट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको जब आप 4 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर रूट 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 2 और रूट के अंदर आपके बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका ए बी डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास ए बी डिस्टेंस आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए बेटा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट किस से सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा फ्रॉम द गिवन नंबर द प्राइम नंबर विल बी। बोला गया है कि जो नंबर दिए गए हैं उनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, ये आपको बताना। फ्रॉम द गिवन नंबर द प्राइम नंबर। अब देखिए सबको पता है बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, जो आपका डिवाइड हो ओनली टू नंबर से। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर डिवाइड ओनली टू नंबर्स, वन एंड अनदर इज द इटसेल्फ, जो स्वयं से और किससे बेटा, वन से डिवाइड हो, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी देखिए वन से डिवाइड है और टू से डिवाइड है, और तो किसी डिवाइड होना नहीं, तो प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का 2 जो है एक रूट है, देन इट्स अदर रूट विल बी। तो आपको अदर रूट बताना है इसका क्या होगा। ठीक, तो इस इक्वेशन का एक रूट तो हमारे पास 2 है, एक रूट क्या है बेटा 2 है, तो आपको अनदर रूट बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई उसको राइट डाउन करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का आर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 इसका एक रूट है तो हमको ये पता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है क्या होता है बेटा, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट एल्फा इज 2। एक रूट इसका एल्फा है तो उसको मान लेते हैं वो 2 दिया गया है।
और बीटा सेकंड रूट इसका है बीटा, उसको हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लगाएंगे रूल बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का। किसका लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो होता है बेटा सी बाई ए। कितना होता है बेटा? सी बाई ए। तो अब देखिए यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी आर, और सी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की जगह रख देंगे 4 और ए की जगह रख देंगे 2। एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा बेटा। अब अगर बीटा को यहाँ छोड़ के 2 को उधर भी ले जाते हैं बेटा, तो बीटा इक्वल टू 2/2 आएगा कि नहीं आएगा? बीटा इक्वल टू कितना बेटा? 2/2 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। 2/2 बीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा। बीटा इक्वल टू अगर 2/2 आ गया तो इसको जब आप काटेंगे तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो अनदर रूट कितना हो गया? 1। अनदर रूट हमारा क्या हो गया? 1। इस तरह से आपके इन सॉल्व को सॉल्व करना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की जो आपका सेकंड रूल या अदर रूल होगा वो 1 होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या बोल रहा है उसकी भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा इफ साइन ए प्लस बी, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया गया है √3/2 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं। देखिए बेटा आपको बोला गया है कि साइन ए प्लस बी इसके इक्वल है बेटा √3/2 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि जो √3/2 होती है ये वैल्यू होती है sin60। sin60 इक्वल टू होता है √3/2। तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी। अब अगर √3/2 के इक्वल टू मैं लिख दूँ sin60, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे दिया गया है आपको बेटा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। कितना दिया गया बेटा? √3/2। अब हमको पता है कि कॉस 0 इक्वल टू होता है √3 बाई नहीं कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। √3/2 किसके इक्वल होता है बेटा? कॉस 30 डिग्री के। तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 की जगह कितना रखा जा सकता है? कॉस 30 डिग्री रखा जा सकता है। अब कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अगला हो जाएगा बेटा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब ऐड करेंगे बेटा तो b से b आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेटा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 45 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। अब a की वैल्यू आप फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो एक इक्वेशन क्या है बेटा? a प्लस बी इक्वल टू है आपका बेटा 60 डिग्री। तो a की जगह जब हम 45 रखेंगे, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री। इसको मैं दिखा देता हूँ, 60 माइनस का 45, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? बीटा इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 15 डिग्री। बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो याद रखिए बेटा a की वैल्यू होगी 45 डिग्री और b की वैल्यू होगी आपके पास कितनी बेटा? 15 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए ए और बी रिस्पेक्टिवली, तो ए की है 45 और बी की है 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपको दिया गया है, वो बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर tan 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री विल बी। अब इसकी वैल्यू बताना। देखिए हमको ये पता है बेटा कि 1 माइनस
tan स्क्वायर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमको वी नो डैट कि जो tan 30 डिग्री होता है, क्या होता है बेटा, tan 30 डिग्री वो इक्वल होता है आपके किसके बेटा, 1/√3 के। 1/√3 को किसके इक्वल होता है बेटा, 1/√3 के इक्वल होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 1/√3 हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर जब खोलेंगे। नीचे 1 प्लस 1/√3 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 1/3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखिए, क्या बेटा इस 3 को यहाँ लिया जा सकता है तो 3 माइनस 1/3 ये तो ऊपर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा बेटा इस 3 का यहाँ चला जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3 ये चीज़ यहाँ लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। इसके आगे क्या होगा बेटा, देखिए जब 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2, नीचे आएगा 3, नीचे आ जाएगा 4/3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, ये 4 आपका यहाँ जाएगा और 3 बेटा आपका टॉप पे जाएगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 3 डिवाइड बाई 3 × 4 ये लिखा जा सकता है। 3 से 3 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका बचा कितना बेटा, 2/4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/4 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2 वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1/2। कितना बेटा, 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 4x + r = 0 इज 6 देन द वैल्यू ऑफ r विल बी। बोला गया है एक इसका रूट जो है वो आपका 6 है, तो आपको r की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है बेटा, r की जो है इस आपको वैल्यू बताना है। देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान समझिएगा किस तरह से लगेंगे। इन क्वेश्चनों को मैं एक बार आपको बताता हूँ। बोला गया है कि x² माइनस का 4x + r = 0 है। इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं। अब वन रूट इज x 6, जो इसका वन रूट है वो कितना है बेटा, 6 है, ठीक है। तो यानी कि x = कितना हो गया, 6 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, x = 6 पुट करिए। जो रूट हो उसको इक्वेशन में सीधे रख दिया जाता है जब किसी की वैल्यू फाइंड करना हो। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 6² माइनस का 4 × 6 प्लस का r = 0। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस का 6 4 जो होता है 24 प्लस का r = 0। जब आप 36 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा आपके पास, 12 प्लस का r = 0। तो r को इधर रखेंगे तो -12, तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, -12 आ गई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बोला गया है द सम ऑफ 2 नंबर इज 24। दो नंबर्स हैं जिनका सम आपको दिया गया है 24। दो नंबर्स हैं जिनका सम आपको कितना दिया गया बेटा, 24 दिया गया है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 24, वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर नंबर रिस्पेक्टिवली। बोला गया है दो नंबर हैं, लेट ए एंड बी आर टू नंबर। पहली तो कंडीशन यही कि दो नंबर दिए गए हैं ए एंड बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब बोला गया है सम ऑफ 2 नंबर इज 24, दो नंबर्स का सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर इक्वल टू हो जाएगा 24। सम ऑफ 2 नंबर कितना दिया गया, 24। तो सम की बात हो गई तो 2 नंबर्स जो है वो a + b = 24 दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला गया है बेटा वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर नंबर रिस्पेक्टिवली, और जो एक नंबर है वो दूसरे का डबल है बेटा। मान लेते हैं a आपका 2 टाइम्स ऑफ b के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2b प्लस का b इक्वल टू हो जाएगा 24, तो 3b इक्वल टू हो जाएगा 24,
तो b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेटा 24/3। तो b इक्वल टू हो जाएगा 8। b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई 8। अब पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8। तो a इक्वल टू आ गया 16। कितना आ गया 16। तो a और b के नंबर आ गए। a की वैल्यू होनी चाहिए बेटा 16 और b की होनी चाहिए 8। a की 16 और b की 8। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 विच आर डिवाइड बाई 8 इज। किससे बेटा? 8 से डिवाइड होने चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए 100। उनका सम कितना होगा? 624, 716, 612, ये 604। तो याद रखिए इसको। देखिए कैसे करेंगे। आपको सम बताना है सभी नेचुरल नंबर्स का जो 100 से तो लेस देन हो बट डिविजिबल हो 8 से। तो हो जाएगा बेटा 8, 16, 24, 32 प्लस डेट 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 डेट। लास्ट में क्या आएगा देखिए, लास्ट को 100 से लेस देन होना चाहिए। तो इसको डिवाइड कर लीजिए 8 से। 8 1 जा 8, तो 8 2 जा 16, ये 4 यानी कि 96। कितना आ जाएगा बेटा? 96 लास्ट में। अब इनका हमको सम बताना है। क्या बताना है बेटा? सम बताना है 8 से लेके 96 तक का। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो तो हमारा 8 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 8 हो जाएगा। और लास्ट टर्म आपको n दिया ही है। लास्ट टर्म निकाल लेते हैं tn। tn आपको दिया है 96। कितना दिया है बेटा? 96 दिया है। अब देखिए सबसे पहले तो tn निकाल लेते हैं। 96 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ये होता है। अब जब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू 8 रखेंगे प्लस n माइनस 1 और d की जगह 8 रख देंगे 96। 96 को 8 को इधर लाते हैं बेटा, तो 96 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 8। तो यहाँ से आ जाएगा 96 में जब 8 को आप डिवाइड करेंगे तो 88 इक्वल टू n माइनस 1 8 आ जाएगा बेटा। इस 8 को यहाँ लाओगे डिवाइड में तो हो जाएगा 88/8 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 11 इक्वल टू n माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास आ गए n इक्वल टू 11 प्लस 1, n इक्वल टू हो जाएगा 12। कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। अब हमको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? सम। तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म, उसका आप फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ nth टर्म का। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस का n माइनस 1d ये होता है बेटा फार्मूला। तो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। n की जगह 12 रखेंगे, 12/2 सही है ना। ये देखिए 2a, 2 इंटू 8 की जगह a प्लस n आया है 12 माइनस 1 और d की जगह 8। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 6, 8 2 जा 16 प्लस का ये हो जाएगा 11 इंटू 8 बेटा। तो अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे 6, ये हो जाएगा 16 प्लस का 88। अब इसको जब आप ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 6 और 88 है ना, तो ये हो जाएगा 4 आएगा 1 इंटू 6। तो 6 4 जो होता है 24 और 6 1 6। तो जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 624। सम आएगा कितना आएगा? 624। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नंबर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -7 इज। याद रखिए बेटा, अब ये जो है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 दिया गया है। ये बात आप याद रखिए, कहीं भी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y इक्वल टू -7 किसी एक x के कोऑर्डिनेट दिए हों, चाहे वो केवल x दिए हों या y दिए हों, या तो x दिए हों या y, उनका सोल्यूशन हमेशा बेटा यूनिक होता है। क्या होता है बेटा? यूनिक। तो यहाँ पे केवल y एक्सिस की बात की गई है तो यूनिक सोल्यूशन आपका करेक्ट हो, सॉरी नो सोल्यूशन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नो सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखना अच्छी तरह से। कहीं पे भी अगर केवल एक एक्सेस की पॉइंट दिए गए, आप देखिए वैसे आप ऐसे ही समझ लीजिए सोल्यूशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट
कट इन द टू लाइंस, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं कट बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन जहां जहां कट करती हैं। तो अब देखिए अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये तो हो गया हमारे पास y इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया बेटा y इक्वल टू जीरो। अब अगर हम बात करें y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू -7 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया बेटा, ये हो जाएगा y इक्वल टू -7। चलिए कहीं भी दोनों लाइन आपको एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इसका जो हो जाएगा नो सोल्यूशन, क्या हो जाएगा बेटा, नो सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोला जा रहा है द होल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ डायामीटर 1/2 सेंटीमीटर विल बी। बोला गया है कि आपको सरफेस एरिया बताना है, क्या बताना है बेटा, सरफेस एरिया, क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है किसी सॉलिड का, और उसकी जो है आपको डायामीटर दी गई है, उसकी हमको क्या दी गई है बेटा, डायामीटर जो है गिवन है, हमको उसकी क्या गिवन है बेटा, डायामीटर गिवन है। तो देखिए अगर हम बात करें डायामीटर की, तो डायामीटर वो हमको दी गई है 1/2 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें डायामीटर दे दी गई है आपको रेडियस की, किसकी बात करें बेटा, रेडियस की। रेडियस क्या होती है, डायामीटर बाई टू, डायामीटर बाई टू ये होती है रेडियस बेटा। तो हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई टू, ये आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा, तो डायामीटर हमारे पास आ गया रेडियस आ गई 1/4, कितनी आ गई बेटा, रेडियस आ गई हमारे पास 1/4। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्या करना है बेटा, सरफेस एरिया बताना है हेमीस्फीयर का, किसका बेटा, हेमीस्फीयर का। तो वी नो दैट नो दैट वी नो दैट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ a solid हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर कितना होता है बेटा, तो वो होता है आपके पास 3πr², कितना होता है बेटा, 3πr²। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 3 पाई आएगा, 3 अपनी जगह है बेटा, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की जगह लिखते हैं 1/4 का स्क्वायर, कितना लिखते हैं बेटा, 1/4 का स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा 3 इंटू पाई 1/16, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना आ जाएगा, 3π/16, 3π/16 कहाँ है भैया, 3π/16 आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3π/16 आपका आना चाहिए आंसर, कितना आएगा बेटा, 3π/16। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, द एरिया ऑफ सेक्टर विल बी। आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, क्या बताना है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है, किस तरह से होगा, ध्यान समझिए बेटा। एन रेडियस ऑफ सर्कल, आपको रेडियस ऑफ सर्कल दी गई है, क्या दी गई बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल दी गई है कितनी, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंगल दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, एंगल, एंगल को थीटा बोलते हैं, तो थीटा इक्वल टू दिया गया 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ऑफ द सेक्टर, सबको पता है एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बेटा, थीटा बाई 360 πr², ये होता है। थीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए बेटा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू πr²। 360 से 60 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 36/6 पाई। जब इसको आप थोड़ा सही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 पाई, कितना आ जाएगा बेटा, 6 पाई। और देखते हैं पाई का आंसर दिया है कि नहीं दिया है। देखिए पाई का आंसर उन्होंने नहीं दिया, अब इसको ध्यान से दिया है, पाई की वैल्यू उन्होंने नहीं रखी है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बेटा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको देखिए। बोला गया है इफ tan थीटा माइनस कॉट, और ये थोड़ा रॉन्ग लिखा है, कॉट थीटा है, इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू। बोला गया है कि जो tan थीटा है, क्या है बेटा, tan थीटा वो माइनस कॉट थीटा के इक्वल है, इक्वल टू 0 है। क्या इसको लिखा जा सकता है बेटा, tan थीटा
इक्वल टू कॉट थीटा। याद रखिए, अब बोला गया है थीटा बताइए कितना होगा कि tan और कॉट इक्वल हो। हमें पता है कि अगर हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख रहे हैं, कितना रख दें बेटा 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की भी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा 45 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए कॉट की अगर हम बात करें तो सबको पता है कि जो कॉट 30 डिग्री होता है, क्या होता है बेटा, कॉट 30 डिग्री वो इक्वल होता है √3 के। अगर बात की जाए कॉसेक की, तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल होता है आपके 2 के। और अगर मैं बात करूँ tan थीटा की, tan 30 डिग्री की, तो वो इक्वल होता है आपके पास 1/√3 के। तो किसके इक्वल होता है बेटा, 1/√3 के इक्वल होता है। अब इन सभी वैल्यूओं को रखिए बेटा। हमसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट करिए बेटा। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू है √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस कॉसेक 30 डिग्री है 2, तो हो जाएगा 2, प्लस 3 tan 30 डिग्री है 1/√3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस का 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 1/3। 3 से 3 आपका कट जाएगा, 3 और 2 हो जाएंगे 5 1, और 5 1 कितना हो जाएगा बेटा 6, कितना आ जाएगा 6। तो आपका इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आइए बेटा, बोला जा रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट ऑफ 12 पर्सन इज 45.6 kg, देन सम ऑफ देयर वेट विल बी। बोला गया है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 12 पर्सन का है 45.6 डिग्री। तो आपको सम बताना है आप देयर वेटेज का, कि उनके वेट का सम कितना होगा। क्या होगा बेटा, सम कितना होगा। ध्यान देखिए बेटा, अर्थमेटिक मीन की अगर हम फार्मूले की बात करें, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल, सम ऑफ ऑल पर्सन, ऑल सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन। ये होता है फार्मूला बेटा। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन एंड नंबर ऑफ पर्सन। अर्थमेटिक मीन दिया है बेटा 45.6। आपसे सम ऑफ ऑल पर्सन पूछा है, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन, ऑफ ऑल पर्सन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन कितनी दिए गए 12 दिए गए हैं। सम ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन इक्वल टू हो जाएगा बेटा 45.6 इंटू 12, कितना हो जाएगा बेटा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 6 या 72, ठीक है, और 12 5 या 60, 67 हो जाएगा 67, तो आ जाएगा 6, और 12 4 जो हो जाएगा 48, और 48 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54। 1 अंक वाला आपका डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 547.2 kg। कितना हो जाएगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन 547.2 kg हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 47.2 kg। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला जा रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 4 6 एंड यक्स इज 5, देन द वैल्यू ऑफ यक्स। आपको अर्थमेटिक मीन दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, अर्थमेटिक मीन दिया गया है, और बोला गया है कि आप यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए नंबर कितने दिए गए हैं, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी गई है आपको 5, यक्स इज 5। अर्थमेटिक मीन, मेटिक मीन आपको दिए गए 5। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स क्या दिए गए हैं बेटा, नंबर दिए गए हैं आपको 3, 4, 6,
कॉमा यक्स। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन अभी बताया सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, टोटल नंबर, ये फार्मूला हो गया। अर्थमेटिक मीन है 5, सम ऑफ ऑल नंबर है 3 + 4 + 6 + यक्स, और टोटल नंबर कितने हैं बेटा 4 है, कितने 4 हैं, यहाँ तक सही है। 5 को 4 को इधर लाएंगे तो 5 × 4 = हो जाएगा कितना बेटा 7 + 6 + यक्स, तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 13 + यक्स, तो यक्स = हो जाएगा 20 - 13, कितना हो जाएगा बेटा 20 - 13। तो जब आप 20 में से 13 को डिवाइड कर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7, तो यक्स = आपके पास आ जाएगा 7, यक्स = कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 7 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको देखिए। बोला जा रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 1/x = 1 विल बी, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा गया है, तो देखिए उसको कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x - 1/x = 1, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 x = 1, यहाँ तक सही बेटा। अब x को अगर उधर भेजे तो कितना हो जाएगा x² - 1 = x हो जाएगा x² - x -1 = 0। अगर इसकी कंपेयर करा जाए ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ तक आप कोई डाउट ना हो जाए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया बेटा डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया बेटा डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, तो उसका फार्मूला लगा दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट डी = होता है बेटा आपके पास b² - 4ac, b² - 4ac वैल्यू रखिए बेटा। d = b की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू a की जगह रख दीजिए 1 और c की जगह रख दीजिए -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का 4 और 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 1 माइनस का -4 इंटू -1 = हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 5, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपके पास 5, कितना आ जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है उसको देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है बेटा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, और जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 मीटर ग्रेटर है, देन द क्वाड्रेटिक स्क्वायर फाइंड द फील्ड। तो आप बात करते हैं, अगर हम जो जो गिवन है उसी के हिसाब से चलते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन है और किस तरह से सवाल सॉल्व होगा। अब आइए बेटा, आपको बोला जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फेस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए = दिया गया 30 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 30 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ 1 ग्रेटर देन इट्स द ब्रेथ, ब्रेथ से लेंथ 1 मीटर ग्रेटर देन है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर = x मीटर, इतना मान लिया कि जो आपका लेंथ है वो x मीटर है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वो हो जाएगी x - 1, क्योंकि लेंथ आपकी 1 ग्रेटर देन है तो लेंथ हो जाएगी 1 लेस देन हो जाएगी 1 मीटर। यहाँ तक सही बेटा। तो अगर हम लिखें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया
ऑफ रेक्टेंगुलर, तो हो जाएगी बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है फार्मूला बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है x और ब्रेथ है x-1। सही यहाँ तक बेटा। एरिया की जगह अगर हम लोग 30 पुट कर दें, कितना पुट करेंगे बेटा? 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा बेटा। अगर इसको उधर ले चलते तो क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो हमसे उन्होंने क्वाड्रेटिक ही पूछी है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। बोला जा रहा है बेटा द मीन and medium of a frequency distribution are 26.1 and 25.8 respectively. Then the mode for the distribution will be। आपसे मॉड पूछा गया, मीन और मीडियन की वैल्यू दी गई है, मीन एंड मीडियन की वैल्यू दी गई है और आपसे मॉड पूछा गया। कोई बात नहीं है, देखते हैं बेटा क्या होगा इसमें। देखिए बोला गया द मीन ऑफ द मीडियम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो मीन आपको दिया गया है 26.1, मीडियन दिया गया है 25.8 एंड मोड आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? मोड आपसे पूछा गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा कि जो मोड होता है वो इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 3 मीडियम की जगह 25.8 माइनस 2 मीन की जगह 26.1। तो ये हो जाएगा बेटा कितना आपके पास? 25 इंटू 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 77.4 माइनस। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 है 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 52 पॉइंट। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में 2 जाएंगे तो 2 पॉइंट, अब 7 में 2 जाएंगे तो 5 और 7 में 5 जाएंगे तो 2। तो आपके इतना मीडियन आ जाएगा 25.2। मीडियन कितना आ जाएगा बेटा? वो सॉरी मोड आ जाएगा 52.2। तो मोड आ गया 52.2, 52.2। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है? फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल या मोड। याद रखना जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी होती है तो वो आपके पास मोड की होती है। किसकी होती है बेटा? मोड की होती है। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। अब जो इसके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो अब देखिए बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जिन भी बच्चों को कोई भी मॉडल पेपर या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किसी भी सब्जेक्ट का या प्रीवियस ईयर पेपर या किसी भी टॉपिक की नोट्स, इनमें से कुछ भी आपको चाहिए तो आप 7880960882 इस नंबर पे, व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ, मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन या नोट्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप उसके कमेंट सेक्शन में या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम मेरे पास भेज सकते हैं। जो भी आपको अदर इंक्वायरी चाहिए तो आप ले सकते हैं और आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी इसी नंबर पे अपना नेम, क्लास नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।